हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे एक न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 194 कैपिटल पी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ, जो कि हमारे बजट 2021 के थ्रू इंसर्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि इस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो सकें और इस सेक्शन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में भी आपको पता चल सके। तो आप सब अपने स्क्रीन्स पर आप ध्यान दीजिएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ्स टू द सीनियर सिटीजन्स हु आर ऑफ द एज 75 ईयर्स एंड अबव। तो फर्स्ट कंडीशन इस सेक्शन की क्या इंसर्ट की गवर्नमेंट ने कि ये सेक्शन का रिलीफ सिर्फ उन्हीं सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा जिनकी एज क्या है 75 ईयर्स एंड अबव की है। And to reduce the compliance burden for them, it is proposed to insert a new section to provide a relaxation from filing the return of income। बस यहीं तक सेक्शन पढ़ के लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन जग गए और उन्होंने फ्लैटनली बोलना शुरू कर दिया कि अब सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर एंड अबव है उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट ने असली खेल इसके बाद खेलना शुरू किया। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मीन्स ये किस तरीके की आपको एग्जाम्शन प्रोवाइड की जा रही है, कंडीशनल एग्जाम्शन प्रोवाइड की जा रही है रिटर्न ऑफ इनकम से। तो किस तरीके से ये कंडीशनल एग्जाम्शन प्रोवाइड की जा रही है ये मैं आपको दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस गवर्नमेंट ने इंसर्ट की हुई है। चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने कंडीशंस पर। सबसे पहला कंडीशंस आप अब सब अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, दैट द सीनियर सिटीजन इज रेसिडेंट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीनियर सिटीजन है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए एंड ऑफ द एज 75 ईयर्स और मोर, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देख लिया था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट कंडीशन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पे। ही हैज़ द पेंशन इनकम एंड नो अदर इनकम। इनकम भी गवर्नमेंट ने आपकी डिसाइड कर दी है कि इनकम क्या रहनी चाहिए। इनकम आपकी सिर्फ और सिर्फ किसकी रहनी चाहिए, पेंशन इनकम की। जब मैं आपकी बोलता हूँ तो वहाँ पर वर्ड आपको क्या इंसर्ट करके चलना है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा की है, एंड नो अदर इनकम। बट थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट के 4 पैसे सभी लोग कमाते हैं, तो उन्होंने एक लाइन और ऐड की, हाउ एवर इन एडिशन टू सच पेंशन इनकम he may also have interest income from the following same bank in which he is receiving his pension income। means जो इनकी आपकी जो इंटरेस्ट इनकम रहेगी वो उसी बैंक से होनी चाहिए जिस बैंक से इनकी पेंशन इनकम हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इनकम भी डिसाइड किया आप लोगों के लिए। एज बताया 75 ईयर्स और अबव, सीनियर सिटीजन्स रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, प्लस जो इनकम है वो भी डिफाइंड है, पेंशन इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम वो भी उसी बैंक से होनी चाहिए आपको, इंटरेस्ट इनकम जिस बैंक से आपको पेंशन इनकम हो रही है। अगर आप पेंशन इनकम किसी एक पर्टिकुलर बैंक से अर्न कर रहे हो और इंटरेस्ट इनकम किसी दूसरे बैंक से अर्न कर रहे हो तो आपके ऊपर इस सेक्शन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने थर्ड कंडीशन पे कि थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन सबसे बेकार कंडीशन है जो कि मुझे इस सेक्शन में लगा, दैट दिस बैंक इज अ स्पेसिफाइड बैंक एंड द गवर्नमेंट विल बी नोटिफाइंग अ फ्यू बैंक्स। मीन्स जो बैंक होगा वो भी स्पेसिफाइड बैंक होगा और गवर्नमेंट इसको कुछ दिनों में नोटिफाई भी करने वाला है, विच आर अ बैंकिंग कंपनी टू बी द स्पेसिफाइड बैंक। मीन्स गवर्नमेंट एक तरीके से लगाम लगा रखा है कि कब रिटर्न फाइल करनी है और कब रिटर्न फाइल नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इनकम डिफाइन की, सेकंड ऑफ ऑल वो बैंक भी बताएंगे नोटिफिकेशन के थ्रू कि कौन सा बैंक होना चाहिए, तब इन सेक्शन का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं आपके सामने है फोर्थ कंडीशन। तो फोर्थ कंडीशन को भी देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है ही शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक। अब इसकी डिक्लेरेशन भी सीनियर सिटीजन को फर्निश करनी पड़ेगी। द डिक्लेरेशन शैल बी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स इन सच फॉर्म अभी प्रेस्क्राइब किया नहीं गया है। किस मैनर में आपको डिक्लेरेशन फर्निश करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, वो अभी प्रेस्क्राइब होना बाकी है, जो कि रूल्स के थ्रू अभी प्रेस्क्राइब हो जाएगा। वंस द डिक्लेरेशन इज फर्निश्ड, एक बार डिक्लेरेशन फर्निश हो गया तो फिर बैंक का काम शुरू हो जाएगा वहां से। द स्पेसिफाइड बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ द सीनियर सिटीजन। वो सीनियर सिटीजन की इनकम कंप्यूट करेगा आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शन अलाउेबल अंडर चैप्टर 6A और रिबेट जो मिलता है 87A में। मीन्स जब इनकम आपकी बैंक कैलकुलेट कर रहा होगा तो उसमें आपको चैप्टर 6A की रिडक्शन का भी बेनिफिट देगा और रिबेट अगर आपके 87A का एप्लीकेबल होगा तो रिबेट का भी बेनिफिट आपको अलाउ करके चलेगा। ओके, फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड डिडक्ट द इनकम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। ये ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स TDS आपका किस बेसिस पे काटेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन
force. Once this is done, there will not be any requirement of furnishing the return of this income by the senior citizen for the assessment year. तो फोर्थ कंडीशन में हमने नटशेल में क्या बात करी, नटशेल में बात ये करी कि आपको डिक्लेरेशन फर्निश करनी पड़ेगी, आपको इन द सेंस सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर्स और अबव होगी, किस फॉर्म और किस मैनर में फर्निश करना है ये सब चीज़, ये अभी नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट हमको बताएगा, रूल्स इंसर्ट करेगा उसके लिए। फिर उसके बाद बैंक आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा, इनकम कैलकुलेट करने पे आपको किस चीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, डिडक्शन बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और 87A का भी बेनिफिट अगर एप्लीकेबल होगा आपके केस में तो वो भी प्रोवाइड करके चलेगा। फिर उस बेसिस पर रेट्स इन फोर्स के हिसाब से आपका TDS काट लेगा। एक बार उसने TDS काट लिया तब जाके कहीं पे सीनियर सिटीजन को इस सेक्शन का बेनिफिट अवेल होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट में मिसकंसेप्शंस थी और ओरिजिनली में ये सेक्शन क्या है। चलिए, हमने ये सेक्शंस तो पढ़ लिया, बट हमें ये जानना जरूरी है कि ये सेक्शन एप्लीकेबिलिटी में कब आ रहा है। तो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 मीन्स योर प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 से ये सेक्शन आपके एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा। तो होप आपको इस सेक्शन के बारे में हर एक एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी सारी मिसकंसेप्शंस भी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे हिसाब से दूर हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन या किसी रिलेवेंट नोटिफिकेशंस के साथ। मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे हों, और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक बटन पर हिट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।